हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम पर, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी दवा के बारे में जिसका यूज करते हैं वायरल फीवर को ठीक करने के लिए। एक तो होता है नॉर्मल फीवर। इस टाइम पर मरीज़ के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है और बॉडी में पेन रहता है, दर्द रहता है। और एक होता है वायरल फीवर, जो अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। जो मरीज़ हैं उनमें देखा जाता है कि उनमें बुखार तो होता ही है, बुखार के साथ साथ उनको ठंड भी लग रहा होता है, उनकी बॉडी में शिवरिंग होती है, यानी कि कपकपाहट होती है। तो ये लक्षण बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, साथ ही उनको जुकाम भी हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन उन मरीज को दिया जाए जिनको वायरल फीवर हुआ है। नहीं तो फिर ये सिम्टम्स अगर बने रहेंगे तो उनमें टाइफाइड और निमोनिया भी हो सकता है, निमोनिया की कंप्लेन आ सकती है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसे मेडिसिन जो वायरल फीवर में दी जाती है और नॉर्मल फीवर में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, और साथ ही फीवर होता क्यों है, किस किस वजह से हो रहा है, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, हमारा शरीर कांप क्यों रहा होता है, ये सब समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फ़ीवर है क्या और क्यों आता है। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये सेट किया रहता है हमारे बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये वाला पॉइंट, ठीक, इसने सेट किया हुआ है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, जो कि नॉर्मली 98.6 फ़ारेनहाइट है। अब जब इस फिक्स टेम्परेचर से इंक्रीज होगा, टेम्परेचर 99 पहुंचेगा या फिर 100 या फिर 100 से भी ज़्यादा पहुंचेगा, तो उसको हम हायर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं और इसी को फीवर या फिर बुखार बोलते हैं। ठीक, अब ये क्यों हुआ, क्यों इसने टेम्परेचर को बढ़ाया, समझते हैं। ये तब होता है जब बाहर से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। जब बॉडी के अंदर आए तब क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर हलचल हुई, हलचल होने लगती है। हलचल क्यों होती है और हलचल होने का कारण क्या है, तो हलचल होने का कारण है इम्यून सेल्स, बी सेल्स, डी सेल्स फाइट करती हैं बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को जल्दी से बाहर निकालने में, कि कैसे इसको जल्दी से बाहर निकाला जाए, इसलिए वो फाइट करती है, इसलिए बॉडी में हलचल होती है। और जो हमारी सेल्स हैं वो भी डर जाती हैं और ये सेल्स अपनी बॉडी से साइटोकाइन, TNF अल्फ़ा ये सब रिलीज करती है। और वही जो TNF अल्फ़ा सेल्स ने रिलीज किया है तो यहाँ पर आके ट्रिगर करता है, और ये जो हाइपोथैलेमस है, इसको पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर हलचल हो रहा है, बाहर से कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं। इसी वजह से इसने इनको भगाने के लिए पूरे बॉडी का टेम्परेचर इसने सेट कर दिया। सेट कैसे किया, 100 कर दिया या फिर 101 कर दिया या कि फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया। मतलब जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस बॉडी के अंदर टेम्परेचर को सेट कर देता है। अब इसने टेम्परेचर सेट कर दिया, टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो गया, तो इसी को हम फीवर या फिर बुखार बोल देते हैं। अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया पर बॉडी का टेम्परेचर पहले कम था। अब जब बढ़ता है टेम्परेचर, मतलब बॉडी के आंतरिक टेम्परेचर को बाह्य टेम्परेचर से मैच करने की कोशिश करता है, तो एक हलचल पैदा होती है, इसी को ट्रिगर कहते हैं, इसीलिए कपकपाहट होती है। यहाँ तक सब ठीक है। तो चलिए अब ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में मेडिसिन तो लेनी ज़रूरी है, कंपलसरी है, साथ ही एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लेनी होती है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना होता है और कम्प्लीटली बेड रेस्ट लेना होता है। ठीक है, बेड रेस्ट कंपलसरी होता है, ठीक, ज़रूर लेना होता है। हेल्दी डाइट लेना आवश्यक होता है, ठीक है, दलिया वगैरह ले सकते हैं ताकि जल्दी रिकवरी हो सके। अच्छा डाइट लेंगे, अच्छी रिकवरी होगी। ठीक है, तो चलिए मेडिसिन देख लेते हैं। अब फीवर के दौरान कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो फीवर के दौरान एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी जाती है। एंटीपायरेटिक मेडिसिन का काम होता है बुखार को कम करना, बुखार को उतारना, बुखार को पूरी तरह से ठीक करना। ठीक, एंटीपायरेटिक मेडिसिन में आती है पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल को ही एसिटामिनोफेन बोला जाता है। तो कहीं कहीं आपको साल्ट में एसिटामिनोफेन देखने को मिल जाएगा, घबराना नहीं है, ये सेम पैरासीटामोल का दूसरा नाम है। ठीक है, और जो दूसरी होती है वो होती है NSAID, ठीक है, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इनका काम होता है बुखार को उतारना, बुखार को कम करना। ठीक है, ये तो बुखार को तो उतारती ही है, साथ ही ये पेन यानी दर्द को भी कम करती है। ठीक, ये दर्द को बहुत अच्छे से ठीक करती है। ओके, तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मेडिसिन फॉर फीवर, अगर कोई व्यक्ति आता है जिसको बुखार रहती है और बुखार के साथ अगर उसको हल्का फुल्का दर्द भी रहता है, तो वो प्लेन पैरासीटामोल से
ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसको प्लेन पैरासीटामोल देंगे। और अगर किसी को ज़्यादा दर्द है, बुखार तो है ही, बुखार के साथ अगर उसको ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसके बॉडी में ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस टाइम पर उसको क्या देंगे, देना होगा जीरोडॉल पी, जिसमें कि एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल मतलब एंटीपायरेटिक और एनएसएआईडी दोनों ग्रुप की मेडिसिन होंगी। ठीक है, तो ये दर्द को भी ठीक करेगी और बुखार को भी ठीक करेगी, मतलब अच्छे से अच्छा दर्द को भी ठीक करेगी। ठीक, तो इस टाइम पर इसको देंगे। और अगर नॉर्मल फीवर है, सिर्फ फीवर बस है, ना कि पेन हो रहा है, अगर बुखार बस है, दर्द नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर सिर्फ उसको पैरासीटामोल देंगे। ठीक है, हाँ। और अब जब पैरासीटामोल देंगे उसको, तो उसको उसकी बुखार तो उतर जाएगी, लेकिन जो 325 mg की पैरासीटामोल आपके बॉडी के अंदर जाएगी, तो वो आपके स्टमक में एसिडिटी बनाएगी, आपको गैस बन सकती है। तो उस गैस को रिड्यूस करने के लिए, उस गैस को कम करने के लिए आपको देना होगा पीपीआई। पीपीआई में आप पेंटोप्राजोल दे सकते हैं, रेबिप्राजोल दे सकते हैं, या फिर रेनिटिडिन भी दे सकते हैं। आप अगर चाहो तो पेंटॉप डी दे सकते हैं, जिसमें कि पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन होता है। ये बहुत ही अच्छे से गैस को रिड्यूस करता है, और जो थोड़ी बहुत नोजिया टाइप की लगती है उसको भी कम करता है। ठीक है, ठीक करता है। ठीक, अब ये तो ठीक है, आपने बुखार की दवा दे दी, दर्द की दवा दे दी, साथ में जो एसिडिटी बनी, एसिडिटी को ठीक करने के लिए पेंटॉप दे दिया। ठीक है, पेंटोप्राजोल दे दिया। अब क्या करना है, तो अब रिटर्न से बुखार ना आए, क्योंकि पैरासीटामोल तो सिर्फ बुखार को कम कर देगा। ठीक है, जो इन्फेक्शन हुआ है बॉडी के अंदर उसको तो ठीक नहीं करेगा। तो जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए क्या देना होगा, तो उसको ख़त्म करने के लिए देना होगा एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक में क्या देना होगा, तो एंटीबायोटिक में दे सकते हैं सिफेक्जिम, या फिर सिफेक्जिम के साथ ओफ्लोक्सासिन कॉम्बिनेशन वाली दवा दे सकते हैं। ठीक है, तो सिफेक्जिम और ओफ्लोक्सासिन कॉम्बिनेशन में सबसे अच्छा ब्रांड नेम है महासे प्लस, तो उसको आप महासे प्लस भी सजेस्ट कर सकते हैं, महासे प्लस दे सकते हैं। ठीक है, अब पैरासीटामोल क्या करेगा, पैरासीटामोल जाएगा आपके हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास जाकर बोलेगा उसको कि अब टेम्परेचर को रिड्यूस कर दो, कम कर दो। तो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, और आपका बुखार उतर जाएगा। ठीक है, और एंटीबायोटिक अपना काम कर ही रहा है, बैक्टीरिया को किल करेगा, तो आपका फीवर ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं फीवर विथ चिल्स। अगर फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, बुखार के साथ आपको ठंड भी लग रही है, तो वही सारी दवाई रहेंगी। बुखार को उतारने के लिए पैरासीटामोल दे देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे बैक्टीरिया को किल करने के लिए, साथ में एसिडिटी को कम करने के लिए पेंटॉप दे देंगे, पेंटाप्राजोल दे देंगे। अब पेंटाप्राजोल तो दे दिया, जो चिल्स लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड को कम करने के लिए क्या करें, तो ठंड को कम करने के लिए आ जाएगा डेक्सामेथासोन, तो उसको डेक्सामेथासोन टेबलेट दे सकते हैं। अब आगे है मेडिसिन फॉर फीवर विथ कोल्ड। अगर किसी को बुखार तो है, बुखार के साथ अगर उसको जुकाम है, कोल्ड है, तो फिर क्या मेडिसिन देंगे, तो उस टाइम पर उसको सीनारेस्ट देंगे। सीनारेस्ट में पैरासीटामोल है, फेनाइलेफ्रिन है, तो बुखार तो उतरेगा ही, साथ ही उसको जो जुकाम है वो भी ठीक होगा। पेंटॉप देना ही है। और इसके साथ जो एंटीबायोटिक देंगे, तो एंटीबायोटिक में लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg की टेबलेट देंगे उसको। ठीक है, लिवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे मेडिसिन फॉर फीवर विथ कोल्ड एंड चिल्स। अब अगर किसी व्यक्ति को बुखार तो है, बुखार के साथ उसको जुकाम हो रहा है और साथ ही ठंड भी लग रही है, उस टाइम पर क्या मेडिसिन देंगे, तो उस टाइम पर सर्दी जुकाम और बुखार को ठीक करने के लिए देना होगा सीनारेस्ट। सीनारेस्ट टेबलेट देंगे उसको। ठीक है, तो उसकी सर्दी जुकाम और बुखार ठीक हो जाएगी। साथ में उसको डेक्सोना देना होगा, अगर उसको ठंड लग रही है तो ठंड के दौरान डेक्सोना देना जरूरी है, डेक्सामेथासोन दे सकते हैं। साथ में पेंटॉप तो देना ही है, क्योंकि एसिडिटी तो बनेगी ही, तो पेंटॉप दे देंगे तो उसका जो गैस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जो एंटीबायोटिक देंगे वो एंटीबायोटिक होगा लिवोफ्लॉक्सासिन। लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg की टेबलेट दे सकते हैं उसको। ठीक है, याद रखिए अगर उसको जुकाम हो तभी सीनारेस्ट दे, नहीं तो प्लेन पैरासीटामोल दे सकते हैं अगर बुखार बस है तो, और अगर दर्द बुखार है तो जीरोडॉल पी दे सकते हैं, मतलब पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनिक दे सकते हैं। और अगर उसको ठंड लग रही है, कपकपाहट हो रही है, तभी डेक्सामेथासोन देना है, डेक्सोना देना है, नहीं तो नहीं देना है। ठीक, तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी दवा की कितनी डोज देनी होती है। ये डोज सिर्फ एडल्ट पर्सन के लिए है, और इस वीडियो में बताई गई दवाइयाँ डोज सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है। इस वीडियो को देखकर सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो चलिए समझते हैं। अगर आप पैरासीटामोल टेबलेट दे रहे हैं तो उसे 500 mg की टेबलेट दिन में 2 बार देना होगा, सुबह शाम देना होगा। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसे 3 बार भी दे सकते हैं और 4 बार भी दे सकते हैं, मतलब SOS की तरह यूज कर सकते हैं, अधिकतम 4 बार दे सकते हैं। और रही एंटीबायोटिक की, सिफेक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन की, तो इसे सुबह शाम 1-1 टेबलेट लेना होगा।
रही बात पेंटॉप की, तो पेंटॉप को सुबह शाम यानी पेंटाप्रोजोल को सुबह शाम एक एक टेबलेट खाली पेट देना होगा, और ये दोनों टेबलेट जो है इनको खाना खाने के बाद देना होगा। लीवोफ्लॉक्सासिन को अगर दे रहे हैं तो लीवोफ्लॉक्सासिन की 500 mg की टेबलेट, एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं, और जैसी कंडीशन रहेगी उस हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से डोज को घटाया बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर जीरो डॉल पी देते हैं तो जीरो डॉल पी को सुबह शाम दे सकते हैं, एक एक टेबलेट खाना खाने के बाद दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।